करते हैं आगे। तो अपन पढ़ रहे थे कुछ IUPAC, और IUPAC में अपन ने बच्चों कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ लिया था मल्टीपल बॉन्ड तक। अपन ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ा था एल्केन, एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगते हैं ये पढ़ा था। फिर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो तो हम प्रेफरेंस कैसे देते थे ये पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर है, पहली पोजीशन क्या है, दूसरी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड में एल्काइन कब पहले आएगा, एल्कीन कब पहले आएगा, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी बच्चों। अपने को पता था मिनिमम नंबर पे एल्कीन अगर मिनिमम नंबर पे तो एल्कीन आएंगी, एल्काइन अगर मिनिमम नंबर पे तो एल्काइन आएगा। लेकिन अगर टाई होता है मैच, मतलब एल्कीन भी मान लीजिए दूसरे नंबर पे है और एल्काइन भी दूसरे नंबर पे है, तो बच्चों ईन पहले आता है, आइन बाद में आता है। क्यों? आइन शुरू होता है वाई से और ईन शुरू होता है ई से। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो आज अपन कुछ आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं साइक्लिक एल्कीन और एल्काइन। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बच्चों। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बहुत आते भी हैं IUPAC के। देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग में मैंने एक पाई बॉन्ड लगा दिया। क्लियर? अब आप सोचो, आपके पास, आपको अगर सोचना हो, मैंने कोई रूल नहीं भी बताया हो तो भी आप सोच सकते हो इसको। कैसे? कि सर आपने बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड का जो प्रेफरेंस होता है वो पहले आता है कंपेयर टू एल्केन। इसका मतलब बच्चों यहां पर अगर हम देखें सारे कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन ही तो है। अब सारे कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, लेकिन यहां देखो तो एल्कीन है, बाकी जगह क्या है बच्चों? एल्केन है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे यहां पर एल्कीन मिल रही है तो नंबरिंग बच्चों ध्यान रखो, या तो यहां से शुरू होगी या तो यहां से शुरू होगी। बहुत अच्छे से क्लियर आप रखो इस चीज को। क्यों क्लियर होगी, क्यों होगी यहां से नंबरिंग? क्योंकि बच्चों पाई बॉन्ड के प्रेफरेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां मैं क्या क्या कर सकता था देखें जरा। मैं 1 2 3 4 5 6 कर सकता था। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर अगर मैंने यहां पर 1 कर दिया तो क्या मैं 2 इसको दे सकता हूं? नहीं बच्चों, 1 और 2 पोजीशन तो यहीं पर आएगा, बाकी चाहे कहीं कुछ भी आए। अगर यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रेफरेंस ऑर्डर तो सबसे आगे होता है। सबसे पहले कौन आते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर आते हैं बच्चों मल्टीपल बॉन्ड, फिर आते हैं एल्केन, फिर उसमें हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कैसे कैसे पोजीशन वहां पर लगे हुए हैं। तो बच्चों यहां 1 है तो 2 तो हमेशा यही होगा, ध्यान रखें। 1 और 2 पोजीशन कभी भी इनको छोड़कर नहीं होंगे, ध्यान रखें ये चीज आप। तो बताएं बच्चों, मैं क्या लिख सकता था? 1 2 इसको भी लिख सकता था और 1 2 इसको भी लिख सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में आप आगे लिख सकते हो 3 4 5 6। तो मैं किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं? इधर से भी कर सकता हूं, इधर से भी कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखें 1 और 2 पोजीशन तो आपको इसे ही देनी, चाहे 1 इसको दें या 2 इसको दें या 1 इसको दें 2 इसको दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको पता लगा कि मल्टीपल बॉन्ड में हम एल्कीन में नंबरिंग कैसे करते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या? अब ध्यान दो जरा एक और चीज। मान लो मेरे पास यहां पर एक एल्कीन है और मैंने यहां ग्रुप लगा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सर एल्कीन को तो प्रेफरेंस देंगे, तो सबसे पहले मुझे पता है कि 1 और 2 तो यहीं आना है, एल्कीन वाली पोजीशन पे, एल्कीन कंटेनिंग कार्बन पे ही 1 और 2 आना है, ये कंफर्म है। फिर मैंने देखा बच्चों कि जब एल्कीन वाले कार्बन में 1 2 आना है, तो अगर मैं यहां से शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। तो बच्चों मुझे बताओ 1 2 पोजीशन तो इसे ही मिल रही है, लेकिन अब मेरे पास क्या बचा? सब्स्टिट्यूएंट। बताओ बच्चों सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम 3 है या 6 है? मिनिमम है बच्चों 3। इसका मतलब नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। तो बहुत इजी हो गया। तो रियल नंबरिंग कहां से शुरू होगी? इसको अगर मैं सही से थोड़ा बनाऊं तो मेरी नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 2 3, जिससे मिनिमम नंबर इसे भी कंटेनिंग हो और मिनिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को भी मिले। बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? 3 4 5 6। अब बात करते हैं इसकी बच्चों नेमिंग की। तो क्या लिखोगे सोचो? सबसे पहले आता था क्या? सब्स्टिट्यूएंट।
क्योंकि मुझे पता है प्रेफिक्स पहले आएगा, देन वर्ड रूट आएगा, देन सफिक्स आएगा। यही तो पढ़ा था मैंने। तो मुझे बताओ प्रेफिक्स में क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिख सकता हूं? 3 पे मैथिल, तो लिख सकता हूं 3 मैथिल। क्या मुझे साइक्लोहेक्स लिखना चाहिए? क्योंकि साइक्लो आता है कौन से प्रीफिक्स में? बच्चों बताएं, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहां से आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले क्या होता था? आपको पता होगा ये चीज, ये बहुत अच्छा है, इसे ध्यान रखो बच्चों, इससे आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि ऑप्शन ना इसी से चेंज करता है। वो कभी साइक्लो पहले लिख देगा, कभी साइक्लो बाद में लिख देगा, लेकिन इन सब चीजों को आप जानते हो कि एक्चुअल में साइक्लिक कहां आना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये प्रेफिक्स है तो प्रेफिक्स में पहले आता था बच्चों, पहले क्या आता था? ध्यान आया? सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर आता था प्राइमरी प्रेफिक्स, फिर आता था वर्ड रूट, और बच्चों फिर आता था प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता था सेकेंडरी सफिक्स। यही तो चीजें होती थी। जहां पर सेकेंडरी क्या था? सब्स्टिट्यूएंट। प्राइमरी क्या था? साइक्लिक, कोई भी साइक्लो हो या बाई साइक्लो हो या स्पाइरो हो। प्राइमरी सफिक्स में क्या था? एन, इन, आइन। और सेकेंडरी में क्या था? फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि मुझे पता है फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तभी मैं उसका यूज करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो मुझे बताओ 3 मैथिल तो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लो है ही, तो मैंने क्या लिख दिया? साइक्लो। अब ये क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है, तो साइक्लोहेक्स। अब बताओ आगे क्या लिखना है? इन। और इन की पोजीशन क्या है बच्चों? 1। इन की पोजीशन क्या है? 1। तो सोचो, क्या मुझे इन की पोजीशन 1 लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए? मतलब अगर मैं ये 1 इन ना भी लिखूं तब भी तो वो यही जानता है, क्योंकि उसको रूल पता है। अब रूल क्या कहता है? कि एल्कीन से ही नंबरिंग शुरू होगी। तो बताओ, कंफर्म बात है कि 1 से ही शुरू हो रहा होगा एल्कीन। इसका मतलब क्या बच्चों? यहां 1 इन लिखने की जरूरत है? नहीं। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो। तो मुझे क्या लिखना है? सिर्फ साइक्लोहेक्स इन। यहां ये मत लिख देना आप हेक्स 1 इन, नहीं बच्चों। क्या लिखना है? हेक्सीन। क्योंकि 1 लिखने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है, 1 लिखने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। अब मुझे मान लीजिए इससे ये बनाना होता, तो मुझे पहले लगता कि साइक्लोहेक्स है, मतलब साइक्लिक कोई रिंग होगी, ठीक है। इन है तो कहीं ना कहीं इन जरूर होगा, कहीं भी लगा दो आप, इन यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो। अब आपको पता है कि कहां पे मैथिल है? 3 पे। इसका मतलब 1 2 3 आपने ये बना दिया। आप सोचो, आप इसको ऐसे बनाओ, आप इसको ऐसे बनाओ बच्चों, डिफरेंस थोड़ी ना है इनमें, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बात सेम है। तो दोनों ही क्या है? दोनों आर, बोथ आर सेम। तो क्लियर समझ में आया आपको एल्कीन की हम नंबरिंग कैसे करते हैं? एक एग्जांपल और करते हैं, देखो जरा। मान लो यहां पर मैथिल लगा दिया। अब आप सोचो, अब आपके पास दिमाग चलने लगा है। क्या दिमाग चलने लगा है? कि यार अगर मैं यहां से करूं तो नंबरिंग तो 1 और 2 मुझे इसे ही देनी है। अगर मैं 1 इसको देता हूं, 2 इसको देता हूं, तो प्रेफरेंस तो एल्कीन को आपने दे दिया, लेकिन क्या आपने सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दिया? नहीं, क्योंकि 1 यहां पे भी आ सकता था, 1 यहां पे भी आ सकता था। बेस्ट 1 कौन सा होता? बेस्ट 1 बच्चों ये होता। क्यों होता? ये आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहां लगा है सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं क्या लिखूंगा? 1 मैथिल साइक्लोहेक्सीन। क्या लिखूंगा? 1 मैथिल, प्रेफिक्स हो गया। साइक्लो कुछ है क्या? साइक्लो है, तो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है क्या? वर्ड रूट, कौन सा प्रीफिक्स? प्राइमरी। कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी। कौन सा सफिक्स? प्राइमरी। अगर अभी कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो उसका सफिक्स कहां लगता? इसके बाद लगता। तो इन्हीं सब में वो ऑर्डर चेंज कर सकता है बच्चों। ऑर्डर चेंज कर दिया तभी आपसे क्वेश्चन वो गलत करवाएगा, वरना वो गलती नहीं करवाएगा। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और प्रैक्टिस करते हैं और तगड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। भयंकर तगड़े तरीके से पढ़ेंगे अपन। यहां पर देखो, नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। तो अपन ने ये सीखा कि अगर मेरे पास कोई साइक्लिक आ रहा है, सॉरी साइक्लिक में एल्कीन आ रहा है, तो एल्कीन को प्रेफरेंस हम पहले देंगे, और एल्कीन में भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन।
करते जाएं बच्चों, करते जाएं। करते जाएं, इसको सॉल्व करते जाएं, फटाफट करते जाएं। ये 6 क्वेश्चन है, आप 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोचें जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम परफेक्ट हो जाए। आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना लगे कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, करिए 6 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ध्यान दें, मैं इसको डिस्कस करता हूं। ध्यान दें बच्चों, मुझे बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने क्या सीखा कि अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, किसको दोगे बच्चों? एल्कीन को ही दोगे। अब मैंने देखा यार इस एल्कीन में नंबरिंग अगर यहां से करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट बहुत दूर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट पास में आएगा। तो बच्चों नंबरिंग पास में करने के लिए मिनिमम नंबर के लिए मुझे कहां से 1 2 करना पड़ेगा? यहां से 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम सोचो बच्चों, नाम क्या है इसका? क्या साइक्लोहेक्सीन तो है ही, लेकिन मुझे प्रीफिक्स में बताओ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे बच्चों? 3 क्लोरो लिख दिया। साइक्लोहेक्स, अब बताओ साइक्लोहेक्स 1 इन लिखना जरूरी है? नहीं बच्चों, कभी भी एक एल्कीन हो तो नंबरिंग करना, उसमें 1 इन लिखना कोई मतलब नहीं है। 1 इन लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक एल्कीन है तो नंबरिंग तो वहीं से शुरू होगी ना भाई। जब एल्कीन वहीं से शुरू हो रही है नंबरिंग, तो मैं क्यों चेंज करूंगा? क्लियर बात समझ में आ रही है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले को देखते हैं। यार इन दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है भाई, दोनों 1 1 आ सकते हैं। तो जब दोनों पे 1 1 टाई हो रहा है, 1 1 पोजीशन बराबर हो रही है, अब क्या देखते थे? अब देखते थे अल्फाबेट। याद आया क्या? तो मुझे बताओ बच्चों, यहां है क्लोरो जो सी से शुरू होता है, यहां है ब्रोमो जो बी से शुरू होता है, तो बच्चों बी पहले आता है, इसलिए 1 2 3 4 5 6। क्या लिख दोगे बच्चों? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्स इन। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन या इन, सिर्फ और सिर्फ इन, क्योंकि यहां पर 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार यह मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कैसे करें यार? 1 2 तो इसे ही मिलेगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 मिल रहे हैं। इधर से करोगे तो भी 3 और 6 मिलेगा, मतलब इनकी नंबरिंग अगर आप करो तो कहीं ना कहीं इनकी नंबरिंग बराबर आ रही है। प्रेफरेंस बराबर में किसको देते थे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो है, क्लोरो है, इसलिए मैं पहले ब्रोमो को दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6। आप ये नहीं कर सकते, आप 1 इसको नहीं दे सकते, ये तो बहुत बाद में आना है सब्स्टिट्यूएंट, पहले तो मल्टीपल बॉन्ड आने हैं ना। तो 1 2 तो इनको ही देना, ये फिक्स है, ये कंफर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए 1 2 तो इसी को देना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसका मतलब मुझे बताएं बच्चों क्या नाम लिखोगे? 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। क्लियर हो रहा है क्या भाई? मजा आ रहा है एकदम? अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में, पहले तो आप देखो एल्कीन को, एल्कीन देखी, अब एल्कीन में किसको प्रेफरेंस दोगे? इसको दोगे या इसको दोगे? बच्चों मैथिल लगाया तो इसको ही दोगे। तो 1 2 3 4 5 हो गया खत्म। क्या लिखोगे? 1 पे भी मैथिल है, 4 पे भी मैथिल है, क्या लिखोगे? 1,4 डाई मैथिल। अब 5 मेंबर रिंग है तो क्या लिखोगे? साइक्लोपेंट। क्या इन लिखने की जरूरत है? एक इन है, एक एल्कीन है, तो कभी भी 1 इन लिखने की जरूरत
नहीं है बच्चों। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। यार अब बताओ नंबरिंग कहां से शुरू करें। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये भी इसके जैसा है, ये पूरा ग्रुप भी इसके ही जैसा है। मिनिमम नंबरिंग चाहिए तो मिनिमम नंबरिंग या तो मैं यहां से शुरू करता हुआ आऊं या मैं यहां से शुरू करता हुआ जाऊं। यहां से अगर शुरू करूंगा तो बच्चों 1 और 2 आएगा, 2 इसको मिल नहीं सकता, इसको हमेशा 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब नंबरिंग मैं कहां से करना चाहूंगा, यहां से, क्योंकि अगर यहां से मैंने की तो ये चीज फिर यहां से जाएगी। तो आपको पता है प्रेफरेंस आप इनको या इसको ही दोगे। क्लियर है, इसको या इसको ही दोगे तो यहां तो कोई ग्रुप है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां वाला जो 1 होगा आप इसे ही दे सकते हो, और 1 आप इसे दे सकते हो तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, काफी दूर आएगा ये। इसलिए बच्चों यहां से शुरू करेंगे क्योंकि यहां मुझे पता है नंबरिंग इसको नहीं इसको ही देंगे, क्योंकि यहां क्या लगा है, मैथिल। तो 1 2 3 4 5 6 क्या लिखोगे बच्चों, 1 पे मैथिल है, 3 पे मैथिल है, क्या लिखोगे 1,3 डाई मैथिल साइक्लोहेक्स। अब बच्चों यहां एक से ज्यादा एल्कीन है तो कौन कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 3, तो क्या लिखोगे 1,3 डाईइन। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है कैसे आपने लिखा। आप यहां पर नंबरिंग क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यार ये ऐसा भी हो सकता था 2 एल्कीन और ऐसा भी हो सकता था, इसलिए मुझे नंबरिंग लिखना वहां पर जरूरी था। लेकिन अगर सिर्फ एक एल्कीन आए तो नंबरिंग लिखना जरूरी बच्चों नहीं है। तो क्लियर, आपको समझ में आया, यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। डाईइन क्यों लिखा, क्योंकि 2 एल्कीन है तो 2 इन हो गया। सब कुछ लाइन से ही लिख रहा हूं, देखो पहले लिख दिया मैंने क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिख दिया मैंने, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर मैंने लिख दिया वर्ड रूट, और फिर मैंने लिख दिया सफिक्स विद पोजीशन। तो देखो एकदम लाइन से चल रहा हूं, जिससे कुछ भी गलती हो ही नहीं रही है, सोचना ही नहीं है बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को करते हैं यार। नंबरिंग तो मुझे पता है एल्कीन से ही शुरू होगी। अब एल्कीन से शुरू होगी, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। बच्चों मैथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट पास में है तो कहां से जाना चाहिए, ऐसे, क्योंकि पोजीशन तो इनकी सेम है। यहां से जाओगे तब भी वही नंबरिंग मिलेगी, यहां से जाओगे तब भी वही नंबरिंग मिलेगी। लेकिन इसमें फायदा क्या है, इसका जो नंबर है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, इसलिए 1 2 ये नहीं जाएंगे, ये जाएंगे 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे बच्चों, 3 मैथिल साइक्लोहेक्स 1,4, जहां से शुरू होती है वही नंबरिंग लिखते हैं, 1,4 डाईइन। तो क्लियर हो रहा है मैंने कैसे नंबरिंग की और कैसे इनकी नेमिंग लिखी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये एग्जांपल जितने मैंने लिए हैं ये बहुत वैरायटी वाले एग्जांपल हैं, तो हर वैरायटी अपन यहां कवर कर रहे हैं, हर एक चीज मिनिमम लेवल से लेके मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे। अभी देखना मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं साइक्लिक में, जिससे आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। तो इसको नोट करें और ध्यान रखें हम कर कैसे रहे, ठीक है ना। हमें स्ट्रेटजी का पता करना है, एग्जीक्यूट तो हम कर ही देंगे, हमें स्ट्रेटजी पता है, प्लानिंग पता है, तो हम एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, और करते हैं और करते हैं। चलो नोट करो इसको। रफ कर रहा हूं मैं इसको, नोट कर लो आप। बच्चों ये मिटा दूं मैं, ठीक है ना। अब तो आप समझ गए होगे कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। चीजों को समझो और उसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे। देखो अब क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे, अब मैं एक रिंग के साथ दूसरी रिंग भी लगा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन, करो इसको भी करो। ठीक है,
करते जाएं बच्चों, करते जाएं, अपन डिस्कस करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं हम। चलिए, ये 6 प्रॉब्लम्स हैं, इन 6 प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करते हैं। साइक्लिक एल्कीन है, एक एक एल्कीन का ही मैंने ऑर्डर लिया है, 2 होती तो अपन नंबरिंग कर देते और कुछ डिफरेंस नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या बच्चों, देखते हैं। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मुझे यह ध्यान रखना है एल्कीन किस रिंग में है? क्योंकि बच्चों जिस रिंग में एल्कीन होगी क्या प्रेफरेंस हम उसे ही देंगे। अब भाई यहां पर हम चेन तो देख नहीं रहे, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस किसको है? एल्कीन को। अब एल्कीन छोटी रिंग में हो, बड़ी रिंग में हो, जिस रिंग में होगा उसमें नंबरिंग करोगे ना भाई। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाकी लगे हुए ग्रुप्स क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। तो चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट बड़े हो छोटे हो, उससे क्या। अब यहां मुझे पता है कि ये रिंग बड़ी है, अच्छी बात है, बड़ी रिंग पे ही एल्कीन आ रही। अगर छोटी पे आती तो मैं छोटी से नंबरिंग शुरू करता। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर हम किसको देते हैं? एल्कीन को देते हैं पहले, देन एल्केन को देते हैं। देखो बच्चों, यहां से करूं या यहां से करूं, मुझे पता है यहां से करना इजी है क्योंकि यहां पर पास में आएगा और वहां से दूर में जाएगा। समझ में आया? अब 3 के बाद क्या है? ये है साइक्लोप्रोपाइल। क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। क्या है बच्चों? ये साइक्लोप्रोपाइल। और आप बताओ क्या लिखोगे यहां पर? क्या ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया? और सब्स्टिट्यूएंट आता है प्रेफिक्स में, इसलिए ये पहले लिखोगे। तो क्या लिखोगे? 3 साइक्लोप्रोपिल लिख लिया। अब क्या बचा है? वर्ड रूट। मेरा वर्ड रूट क्या है? साइक्लोहेक्स। और बच्चों इन, क्या मुझे 1 इन लिखनी है? नहीं, मुझे सीधे लिख सकता हूं साइक्लोहेक्सीन। समझ में आया क्लियरली? सब कुछ लिख दिया। 3 साइक्लोप्रोपिल साइक्लोहेक्सीन। बनाना होता तो क्या करते? मुझे पता है कि यहां पर वर्ड रूट कौन है? साइक्लोहेक्स। तो साइक्लोहेक्स बना लिया। कहीं भी मैंने क्या लगा दिया? कहीं भी एल्कीन लगा दिया। मान लो यहां एल्कीन लगा दिया। अब 3 पे साइक्लोप्रोपिल है तो 1 2 3 पे मैंने साइक्लोप्रोपिल लगा दिया। तो बताओ वही ग्रुप तो मैंने बना दिया। क्लियरली समझ में आया? तो कैसे नाम से ये बनाना और इससे नाम लिखना, ये दोनों हमें आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कहां नंबरिंग करूं? लॉन्गेस्ट चेन या प्रेफरेंस ग्रुप? प्रेफरेंस ग्रुप। तो मुझे बताओ यहां से करूं नंबरिंग या यहां से? बच्चों एल्कीन में मैंने क्या बताया? एल्कीन के बॉन्डेड कार्बन पे ही 1 और 2 आ सकता है, कहीं और नहीं आ सकता। अगर मैं 1 2 यहां रखूं या 1 2 यहां रखूं, बात एक ही है क्योंकि 3 यही मिलेगा। अब 3 पे क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। तो बताओ अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या लिखूंगा? 3 साइक्लोहेक्साइल। अब मेन वर्ड रूट कौन है? साइक्लोप्रोप। और उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों? इन। अब इन में क्या मुझे 1 लिखना जरूरी है? नहीं, क्योंकि 1 एक एल्कीन में कभी भी 1 लिखना कोई मतलब नहीं है। अब करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों 2 एल्कीन है, तो 2 एल्कीन तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहे 1 एल्कीन हो 2 एल्कीन हो मैं सबको कर दूंगा। तो मैं नंबरिंग कुछ ऐसा करूंगा कि पहले मेरा काम है इनको मिनिमम नंबर मिला। इनको मिनिमम नंबर मिलने का मतलब दे दो किसी एक को मिनिमम नंबर, 1 दे दिया। अब आपने सोचा सर आपने 1 इसको क्यों नहीं दिया? अगर मैं इसको 1 देता तो 1 2 3 4 पे आता, और इसको नंबरिंग देता तो 1 2 3 पे आ रहा है। बताओ 4 और 3 में मिनिमम कौन? 3। इसका मतलब मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? यहीं से करूंगा। नंबरिंग कर ली, अब काम खत्म। साइक्लोप्रोपिल जो है वो है सब्स्टिट्यूएंट, लिख दो भाई साहब। तो क्या लिखोगे? 5 साइक्लोप्रोपिल लिख लिया। अब मेन वर्ड रूट कौन सी है? साइक्लोपेंट। 1,3 डाइईन। मस्त क्लियर हो रहा है एकदम बढ़िया। इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यार इस क्वेश्चन में पहले बताओ नंबरिंग कहां से शुरू करें? नंबरिंग तो मुझे पता है या तो यहां से शुरू होगी या तो यहां से शुरू होगी।
अब मैं अगर यहां से शुरू करता हूं, ध्यान दो बच्चों, अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं तो 1 ये आएगा तो 2 ये आएगा, 3 और 4 पे जाएगा, ये कहां पे आया 4 पे। इसका मतलब अगर मैं यहां से करता तो 1 2 3 4 तब भी 4 पे ही आता, तो कहीं से भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, समझ में आया। अब 4 पे क्या लगा है, साइक्लोपेंटाइल, तो क्या लिखोगे 4 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंट कहां पे इन है 1 पे, क्या इन लिखना जरूरी है, नहीं, यहां पर 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो बस सिंपल हो गया 4 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटीन, खत्म। इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। मुझे बताओ 1 और 2 तो इसको ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलना है। अब इसमें भी किसको मिलेगा, इसको नहीं देखना है, चाहे ये कुछ भी लगा हो, फंक्शनल ग्रुप छोड़ के, सब्स्टिट्यूएंट में चाहे कुछ भी लगाओ। मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरे पास ये दोनों एल्कीन है तो पहले तो मुझे इसी के बारे में सोचना है ना, पहले मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना है, पहले मुझे सिर्फ किसके बारे में सोचना है, इस एल्कीन के बारे में। तो बताओ यहां कुछ भी नहीं लगा है, यहां मैथिल लगा है, इसका मतलब नंबरिंग पहले किसको दोगे, इसको। अगर पहले इसको दे दी तो दूसरी तो इसको देनी ही देनी है, 3 4 5 6। आपने कहा सर अगर मैं ऐसे करता ना तो इसको 3 पे आ जाता। बच्चों ऐसे करते तो आप पहले एल्कीन का रूल ब्रेक कर देते, और एल्कीन का रूल ब्रेक कर देते तो आप क्वेश्चन ब्रेक कर देते, और क्वेश्चन ब्रेक कर देते तो एग्जामिनर सिलेक्शन ब्रेक कर सकता है। तो हमें सिलेक्शन चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलो कोशिश करते हैं, यहां पर क्या लिखोगे, 6 पे क्या है ब्रोमो, क्योंकि पहले मुझे क्या लिखना है सब्स्टिट्यूएंट, 6 पे ब्रोमो, 1 पे मैथिल, M बाद में आता है इसलिए M का नाम बाद में लिख रहा हूं, B पहले आता है इसका B का नाम पहले लिख रहा हूं। 6 ब्रोमो, 1 मैथिल, साइक्लोहेक्स, 1 इन, खत्म। अब क्या 1 इन लिखने की जरूरत थी, नहीं, तो यहां पर मैं 1 नहीं लिखूंगा। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे लिख रहे हो, साइक्लोहेक्सीन। अब इसको एक साथ लिख सकते हो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बड़ी रिंग है ये छोटी रिंग है, क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नंबरिंग तो यही करनी है, 1 2 3 4 लिखो या 1 2 3 4 लिखो, बात एक जैसी ही है। क्या लिखोगे, 4 पे साइक्लोहेक्साइल, 4 पे क्या लिख दिया साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंट हो गया। अब साइक्लोपेंट में क्या है, इन है, तो साइक्लोपेंटीन लगा दिया। दिस इज योर आईयूपीएसी नेम। तो साइक्लिक में कैसे मैं कर रहा हूं, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या, मस्त मजा आ रहा है ना। तो चलो करते हैं, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया वाले, फिर इसको भी अपन ओवर करते हैं। चलो 1 2 प्रैक्टिस और करते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए। हर एक टाइप अपन ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। बस ध्यान ये रखना है प्रेफरेंस ऑर्डर, एक बार नंबरिंग सही कर ली तो नाम लिखना तो अपने को आता ही है, ठीक है। अपन नाम तो बनाते रहते हैं ना, ऐसे ही अपन किसी का नाम बना देते हैं, तो जब चीजें आती हैं तब तो अपन और अच्छे से बना सकते हैं ना। क्लियर है ना बच्चों। तो ठीक है, बताओ 1 2 क्वेश्चन और करते हैं तगड़े वाले, जिससे और तगड़ा हो जाए। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे।
बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या मेरे पास एल्कीन बाहर लगी है? अब बाहर लगी तो बच्चों मेन कार्बन चेन कौन सी हो जाएगी? बाहर वाली। अब यहां से करूं या यहां से करूं, मुझे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए होती है, क्योंकि अब ये साइक्लिक नहीं बची, अब ये ओपन हो गई। तो ओपन में अपन ने क्या सीखा था? एल्कीन मैक्सिमम अपने को कलेक्ट करनी है विद मिनिमम नंबर। तो बताओ मैक्सिमम सेलेक्ट करनी है विद मिनिमम नंबर, क्या बोलूंगा? 1 2 3 4, जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट भी कहां आ जाए? पास में आ जाए। तो मुझे बताओ बच्चों, 1 साइक्लो हेक्साइल लिख दिया मैंने ये चीज। अब मेरे पास क्या बचा है? बाहर वाली चेन क्या लिखोगे? ब्यूट 2इन, खत्म। ब्यूट 2इन, दिस इज योर नेम। यहां की बात करें, अच्छा यहां पे बताओ नंबरिंग कहां से शुरू करें? सबसे पहले मुझे पता है अगर मैं यहां से करता हूं तो बहुत दूर आएगा सब्स्टिट्यूएंट, यहां से करता हूं तो पास में आएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कार्बन है, कहीं से भी कर सकते हो आप। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे मैं किसी की नंबरिंग कर रहा हूं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो मुझे बताओ बच्चों, यहां पर अब मैं 3 के बाद क्या करूंगा? क्या ये अलग से चेन हो गई है? और अलग से चेन क्या यहीं से शुरू हुई है? तो नंबरिंग भी यहीं से शुरू करोगे। तो 1 डैश लिख सकते हो, 2 डैश लिख सकते हो, 3 डैश लिख सकते हो, या 4 डैश लिख सकते हो। 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, इससे कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो आप ब्रैकेट में लिखते हो ना। इसका मतलब यही हुआ कि ब्रैकेट वाली पूरी चीज कहां जुड़ी है? जिस नंबर से आपने जोड़ा हुआ है। क्लियर? देखो कैसे। अब मुझे पता है कि यार यहां पे जो है वो है ब्यूटाइल। क्या है यहां? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का होता है बी। यहां है क्लोरो, यहां क्लोरो है, क्लोरो का आता है सी। कभी भी आप ये मत सोचना 1 पे 2 पे क्या है? 2 मैथिल ब्यूटिल। तो मेन कौन है? ब्यूटिल है ना। अगर यहां पर ब्यूटिल है तो बी आएगा, यहां साइक्लोरो है तो सी आएगा। पहले किसको लिखोगे? ब्यूटिल। तो क्या लिखोगे बच्चों? 3 2 मैथिल ब्यूटिल। भाई 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 मैथिल ब्यूटिल। तो क्या लिखोगे? 2 मैथिल ब्यूटिल। लिख लिया। अब 4 पे क्या लगा है? क्लोरो। तो 4 क्लोरो लिख लिया। ठीक। आगे क्या है? साइक्लोहेक्स और क्या है? इन, क्योंकि यहां पे क्या है? एल्कीन है, तो साइक्लोहेक्सीन। तो क्या मुझे 1 लिखने की जरूरत थी? नहीं, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब बताओ बच्चों, यहां पे बताओ, यहां मैं नंबरिंग करूं तो मुझे पता है यहां से करो या यहां से करो। अगर यहां से करता हूं तो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, यही तो होता। इनकी पोजीशन या तो 3 होती या तो 6 होती, यही तो हो सकते थे। बताओ सब्स्टिट्यूएंट यही तो है। इसका मतलब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 3,3,6। और यहां क्या आते? जब यहां से नंबरिंग शुरू करता तो क्या आते? 3,6,6 आते या नहीं? क्योंकि 3 इसको मिलता, 6 इसको मिलता। तो बताओ बच्चों मिनिमम कौन है? 3 3 6। तो इसलिए मैं यहां पर अल्फाबेटिकल को इंक्लूड नहीं करूंगा। अल्फाबेटिकल को तभी इंक्लूड करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट क्या हो? सेम नंबर में हो। जैसे यहां पर सेम नंबर थे तो मैंने अल्फाबेटिकल यूज कर लिया था। अभी आगे देखेंगे, आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ बेस्ट क्या था? बेस्ट यहां पर यही है। तो बताओ नंबरिंग करते समय मुझे यही लिखना है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? 3,3 डाईमैथिल 6 क्लोरो। नहीं बच्चों, नंबरिंग तो 3 कर दी, लेकिन क्या मैथिल है और यहां क्लोरो है, तो यहां कौन आएगा? अल्फाबेट। क्या लिखोगे पहले? 6 क्लोरो। ठीक है ना। गलती जहां जहां होगी ना मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहां यहां गलती हो रही है। तो 3,3 डाईमैथिल। और क्या लिखोगे बच्चों यहां पर? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। क्लियर हो गया क्या? चलो जल्दी से उसको ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। अब ध्यान दो, इसमें बात करते हैं। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, कभी भी साइक्लो आए ना तो साइक्लो का सी अल्फाबेट में इंक्लूड होता है बच्चों। ये मैंने बताया था आपको। आइसो नियो साइक्लो, इसमें इनका अल्फाबेट इंक्लूड होता है। यहां आएगा क्या? मुझे पता है नंबरिंग तो यहीं से शुरू करोगे। यहां आएगा 1 और 2, मतलब एथिल आएगा। यहां क्या आएगा? एथिल आएगा। और यहां आएगा साइक्लो का सी। तो बताओ ई और सी कौन पहले आता है? सी। इसका मतलब नंबरिंग कहां से करोगे? 1 और 2। क्लियर है क्या?
3 4 5। अब क्या लिखोगे बच्चों इसको? 1 साइक्लोप्रोपिल। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास सी पहले है इसलिए नाम में भी ये पहले ही आएगा। क्या लिखोगे यहां पर? 2 पे क्या है? 1 मैथिल एथिल, तो 1 मैथिल एथिल। क्लियर है? साइक्लोपेंट इन, साइक्लोपेंट इन। तो क्लियर हो गया कैसे मैं नामिंग कर रहा हूं, कैसे नेमिंग कर रहा अपन क्लियर कर रहे हैं। इसकी बात करें, यहां है मैथिल, यहां है साइक्लोप्रोपिल, तो साइक्लो का सी आता है, यहां एम है। तो बताओ बच्चों नंबरिंग हम साइक्लो के लिए मिनिमम करेंगे क्योंकि ये तो सेम है, आइडेंटिकल कार्बन है, कहीं भी करो। क्या लिखोगे? 3 साइक्लोप्रोपिल, 6 मैथिल, उसके बाद साइक्लोहेक्स इन। क्लियर है क्या? तो अपन ने साइक्लिक के खूब सारे कर लिए यार, खूब भयंकर कर लिए सारे के सारे, है ना। तो अपन को मजा आ गया होगा, तो अपन को बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया ना। अच्छा सोचो, यहीं पर अगर मैं तुमसे एक बढ़िया क्वेश्चन और पूछता, यहां मैंने ये लगा दिया, मान लो यहां मैंने साइक्लोप्रोपिल लगा दिया और यहां मैंने ब्रोमो लगा दिया, मान लो ये। अब बताओ साइक्लो का सी है, ब्रोमो का बी है, कौन पहले आएगा? ब्रोमो का बी, इसलिए नंबरिंग मैं कहां से शुरू करूंगा? 4 5 6। क्लियर है ना? अब क्या लिखता मैं? 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आता है, 6 साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोहेक्सीन। खत्म। तो क्लियर हो गया आपको कैसे इसका नाम करेंगे हम। चलो, तो अब अपन ने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल, साइक्लिक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए लगभग। अपन को सारे तरीके पता चल गए, एल्कीन अगर साइक्लिक के अंदर आ जाए तो अपन कैसे इसको करते हैं। क्लियर हो गया क्या? चाहे जैसा हो हम उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपने पास मेन आने वाला है क्या? फंक्शनल ग्रुप। क्या आने वाला है? फंक्शनल ग्रुप। आज अपन एक फंक्शनल ग्रुप तो कंप्लीट करके ही जाएंगे।